हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक साधक के जीवन के बारे में जिन्होंने YouTube पे एक वीडियो देख करके तारा साधना की और उस तारा साधना में उनको क्या क्या अनुभव हुए उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जो साधक हैं वो अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने तारा साधना की शुरुआत जो कि बिना गुरु दीक्षा लिए ही की थी। और उन्होंने इस साधना को जब वो कर रहे थे तो न तो उनके पास भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप की शक्ति थी, न ही गुरु का आशीर्वाद था, न किसी भी प्रकार की दीक्षा थी। बिना दीक्षा के ही उन्होंने यह साधना संपन्न की और शिवालय में रह करके उन्होंने ये साधना संपन्न की और 2.5 लाख मंत्रों का जाप उन्होंने किया। तो उनके जीवन में क्या घटित हुआ उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, उन्होंने जब साधना की शुरुआत की तो जैसा कि माता तारा की साधना में जो भी सामग्रियों की ज़रूरत थी उन्होंने उस सब सामग्रियों का प्रबंध किया। लाल कपड़े, लाल आसन और लाल माता का अभिषेक करते थे और उनको माता पार्वती को लाल कपड़े ही पहनाते थे। और भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात वो लगातार मंत्र जाप करते रहे। उन्होंने मंत्र जाप करते करते जैसे जैसे उनका मंत्र जाप की एनर्जी बढ़ती थी, जब वो घर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई शक्ति स्वप्न में आकर के उनकी ऊर्जा को चुरा ले जाती है, या योगिनी शक्ति या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति बोल सकते हैं। तो रोज उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती थी और उनको विचित्र सपने आते थे। कभी उनको लगता था जैसे वो छत से नीचे गिर रहे हों, एक शेर आ गया हो, भयानक रूप से गर्जना कर रहा हो, उस शेर को देख करके डर जाते थे। और धीरे धीरे जब उनकी साधना आगे बढ़ने लगी तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। लेकिन माँ भी आ जाती कभी, तो माँ को देख कर को रोने लग जाते साधक और स्वप्न में ही रोते रहते थे। मंत्रों का जाप करते रहते थे, हमेशा मंत्र जो है उनका अजपा हो गया था, हमेशा माता तारा के मंत्रों का जाप करते रहते थे। तो इस तरह की जो शक्तियाँ थी उनके पास आ जाया करती थी आकर्षित होकर के। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती थी जिससे वो डर जाते थे उन शक्तियों से, क्योंकि उन्होंने जो साधना कर रखी थी सिर्फ मंत्र जाप करते थे। न तो उनके पास कोई कवच था और न ही किसी गुरु का मार्गदर्शन था और न ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ की मंत्रों का जो है जाप कर रखा था। तो बस उन्होंने सिर्फ वीडियो देख करके ये साधना की। तो ऐसे करते करते अचानक से वो बीमार भी पड़ गए और उनको ऐसा लगा जैसे उनका शरीर चिता में जल रहा हो। तो इस तरह के अनुभव होने लगे। लेकिन माँ ने उनकी सहायता भी की। उनके घर में एक बार किसी गड़बड़ी के कारण आग लगते लगते बचा। तो देखा उन्होंने कि जो उनके घर में जो आग लगने वाली थी वो आग न लग करके जो मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव के जो कपड़े पहनाए गए थे तो उस कपड़ों में आग लग गया था। तो माता ने एक तरह से ये संकेत दिया कि उन्होंने अपने कपड़ों में आग लगा करके और इनके घर को बचा दिया। कहीं न कहीं जो माता तारा की उन्होंने आराधना की थी तो उसका शुभ फल भी उनको प्राप्त हुआ। लेकिन विधि विधान से साधना न होने के कारण और साधना में नियमों का पालन न होने के कारण भयानक शक्तियाँ भी आ जाया करती थी, जिसके वजह से उनको परेशानी होती थी। इसलिए हम कभी भी अपने शिष्यों को डायरेक्ट महाविद्याओं की साधना नहीं देते हैं। और जब भी आपको महाविद्याओं की साधना करनी हो तो कम से कम पंचाक्षरी का 5 लाख जप जरूरी है। जैसे पंचाक्षरी का 5 लाख जप और गायत्री का 1.25 लाख जप अगर आप करके और तब कोई महाविद्या की साधना करते हैं तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, कोई डरावनी चीज़ या डरावनी शक्ति आकर्षित नहीं होती है। और कवच का भी पाठ करना चाहिए। और अगर आप अपने से शुरू कर देते हैं महाविद्याओं की साधना तो हो सकता है आप संकट में भी पड़ जाएं। तो ऐसा है साधक का जो अनुभव रहा। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय माता।